We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 4 जंग में पाकिस्तान को करारी हार मिली और ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वो सीधी जंग में भारत से नहीं जीत सकता, लिहाजा भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रचता है। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की नाकाम कोशिश के बाद पाक एक बार फिर बेनकाब हो गया। देखिए पाक के जहरीले एजेंडे पर यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में उठे बारूदी बवंडर से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत से सीधी जंग में कभी जीत नहीं सकता। वो जब जब दुस्साहस करेगा उसे बड़ी तबाही झेलनी होगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया कि पाक हुक्मरान और आतंकियों के आका दहल उठे। आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक हुई, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारतीय ड्रोन्स और मिसाइल्स ने भी पाकिस्तान का कोना कोना हिला दिया। मुल्ला मुनीर की सेना में इतना दम नहीं है कि वो भारतीय सेना से सीधा मुकाबला कर सके, इसलिए पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ऐसा बर्बाद मुल्क है जो आस्था के केंद्रों पर भी हमले से बाज नहीं आता। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकर जो खुलासा किया है उससे आतंकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन और मिसाइल दागे थे, इसलिए पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। स्वर्ण मंदिर पर हमले के खुलासे के बाद पाकिस्तान का घिनौना चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। 8 मई को पाकिस्तान द्वारा गुरु नगरी अमृतसर के पवित्र श्री स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना निंदनीय और ये दर्शाता है पाकिस्तान की नैतिक दिवालियापन को, आतंकी सोच को, आतंकी सोच की पराकाष्ठा। ये हमला, पाकिस्तान का ये हमला भारत की आत्मा पर हमला है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने 3 दिन तक लगातार अलग अलग धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों को टारगेट किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की इसी हरकत पर कहा था कि वो लोगों को भड़काने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन से हमला करने का आरोप भी लगाया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पोल खोल दी थी। इसे पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा बताया था और कहा था कि पाकिस्तान अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये दिखाना चाहता था कि भारतीय सेना खुद ही अमृतसर जैसे अपने शहरों को टारगेट कर रहा है और दोष इस्लामाबाद पर डाल रहा है। Disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised.
India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान अपने इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम में भी धर्म पूछकर मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। ये सब कुछ पाकिस्तानी जनरल मुल्ला मुनीर के जहरीले भाषण के बाद हुआ, जिस भाषण में मुनीर ने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं और कैसे उसके पूर्वजों ने पहले ही तय कर लिया था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। मुनीर का यह बयान साफ करता है कि पाकिस्तान के इरादे भारत के सांप्रदायिक एकता के ताने बाने को तोड़ना था और भारत में सांप्रदायिकता का जहर खोलना था। इसी नफरती सोच का हिस्सा है पाकिस्तान की ओर से तीर्थ स्थलों पर हुआ हमला, क्योंकि भारत के प्रहार से पाकिस्तानी फौज बुरी तरह से तिलमिलाई हुई है और भारत में नफरत की आग को सुलगाना चाहती है। स्वर्ण मंदिर पर मिसाइल दागना उसके इसी नापाक हिस्से का एजेंडा है, लेकिन पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर उसने जरा सी भी दुस्साहस की तो भारत में सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान खुद खंड खंड हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।